भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, अब इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न को सामने रखिएगा। हम स्वीकार करते हैं कि पुरुष बहुत हैं, तो मुक्तों के बहुत होने से संसार का उच्छेद हो जाएगा, ये प्रश्न था उसका। तो उसका समाधान करते हैं। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। वो कहते हैं इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेद। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सांप्रतिके काले सर्गे इव सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु च संसारस्य अत्यंत उच्छेदो न भविष्यति। वो कहते हैं सांप्रतिके काले, आज वर्तमान का जो काल है, सर्गे इव, सर्ग के समान, जब सर्ग बना, जब सृष्टि बनी, तब से लेकर आज तक, सर्वत्र काले, सभी कालों में, सर्वेषु सर्गेषु, और सभी सर्गों में, सभी सृष्टियों में, संसारस्य अत्यंत उच्छेदो न भविष्यति, संसार का अत्यंत उच्छेद कभी नहीं हो सकता। कस्यापि पुरुषस्य परम मोक्षो ब्रह्मणि लयो न भवति। किसी भी पुरुष का परम मोक्ष, अर्थात एक बार हो गया दोबारा वो लौट के नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मणि लयो न भवति, हमेशा ब्रह्म में लय हो जाए फिर लौट के ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। यदि ही स्याद, यदि आप ये मानते हो एक बार ब्रह्म में लय हो गया अब दोबारा लौट के नहीं आता, अगर ऐसा अगर मानते हो, तर्हि इदम जगत न वर्तेता, फिर तो ये जगत नहीं हो पाएगा। न उपलभ्यता, फिर ये जगत दिखाई नहीं देगा आपको। क्यों? वर्तते, पर जगत तो दिखाई देता है। ये बात किसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है? ये आत्माओं की सीमा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। आत्माओं की सीमा है, सीमित संख्या में है। हाँ, हम नहीं जान पाते और हमारे को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आत्माओं की सीमा नहीं होती तो ये बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ये कह रहे थे ब्रह्मचारी जी कि आत्माओं को भी अनंत मान लो, तब तो उच्छेद होगा ही नहीं है। जब उच्छेद होगा ही नहीं तो सूत्रकार को कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो उत्तर देते, वो नहीं, आत्मा अनंत है इसलिए संसार का उच्छेद कभी नहीं होगा, ऐसा कह देते, पर ऐसा नहीं है। तो कहते हैं अथ उपलभ्यते जगत तस्मात् न परम मोक्ष पुरुषस्य, इसलिए पुरुष की परम मोक्ष, अत्यंत मोक्ष, सर्वथा मोक्ष नहीं हो सकता। उक्तम विज्ञान भिक्षु भाष्ये, विज्ञान भिक्षुकार ने भी यही बात कही है जो मैं कहना चाहता हूं, उनको भी पुष्ट कर रहे हैं। एक ओर से अवसर आने पर खंडन भी करते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बात का मंडन भी करते हैं। वो कहते हैं सर्वत्र काले बंधस्य अत्यंत उच्छेद कस्यापि पुंसो न अस्ति। विज्ञान भिक्षुकार लिखते हैं सर्वत्र काले, सभी कालों में, बंध का, बंधन में रहने वाले का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। अर्थात कस्यापि पुंसो नास्ति, किसी भी मनुष्य का अत्यंत मुक्ति नहीं हो सकती। वर्तमान कालवद इति अनुमानम, वर्तमान काल के समान अनुमान करना चाहिए। जैसे वर्तमान काल में सब बद्धात्माएं रहते हैं तो हमेशा बद्धात्माएं रहेंगे, तो अनुमानम संभवेत इत्यर्थः, तो अनुमान ऐसा ही होता है। जैसे आज संसार है तो भविष्य में भी संसार रहेगा, आज मुक्त होते हैं तो भविष्य में भी मुक्त होंगे, ये स्वीकार किया जाएगा। सूत्रार्थ, इस वर्तमान सृष्टि को के कर दीजिए, इस वर्तमान सृष्टि के समान, इस वर्तमान सृष्टि के समान सब कालों में, इस वर्तमान सृष्टि के समान सब कालों में सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि चलती रहेगी।
सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता, सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। हाँ जी, एक बार मुक्ति हो जाए तो वापस तो आत्मा को वापस आना है, कारण है तो आएगी। जी, एक बार मुक्त होने के बाद वापस इसलिए आता है, मुक्त जो हो रहा है, जिन कर्मों के कारण से मुक्त हो रहा है, वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। देखिए, प्रश्न को समझ लीजिएगा ना, तो उत्तर को भी समझ लीजिएगा। जो आपका प्रश्न था, मुक्ति में जाने के बाद वापस क्यों आता है, आपका यह प्रश्न था। इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर जाएंगे तो पटरी से भटक जाएगा व्यक्ति। प्रश्न आपका ये था, मुक्ति में जाकर के वापस क्यों आता है, ये प्रश्न था। तो मुक्ति में जिस कारण से जाता है, मुक्ति में जिस कारण से जाता है, वो कारण समाप्त होता है। सीधी सी बात है। आप जो भी कार्य करते हैं, आप सीए हो, ठीक है ना, आप जिन जिन कंपनियों के लिए काम करते हो और आपने अच्छा रिजल्ट दिया है, ईमानदारी से रिजल्ट दिया, तो सभी कंपनियों ने सोचा है आपको इंसेंटिव देना चाहिए, इनको यूरोप भेज देते हैं 15 दिन के लिए। भेज दिया, वापस नहीं आओगे? क्यों आओगे? एक बार गए यूरोप, वापस क्यों आओगे? बोलो, क्यों आओगे? इसलिए आओगे ना, जितने दिन के लिए आपने काम किया, जितना आपको फल देना था, वो 15 दिन का फल दे दिया आपको, और 15 दिन का फल समाप्त हो गया तो वापस आना ही है ना। ऐसे थोड़ा है, आप जितना कर्म करोगे उतना ही तो फल मिलेगा। कर्म आप सीमित करो और फल अनंत मिले, ये कौन सा न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो सीमित कर्म का सीमित फल होता है, असीम कर्मों का असीम फल होता है, और हम असीम कर्म नहीं कर सकते, इसलिए असीम फल नहीं मिल सकता। अब बोलिए। जी हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे यद्वा परम मोक्ष अभावे हेतु उच्यते। अब एक और बात कही जा रही है, पुरुष अत्यंत बंधन में भी नहीं रह सकता, सदा बंधन में नहीं रह सकता। कोई भी बद्ध आत्मा हमेशा बंधन में नहीं रह सकता, और कोई भी मुक्त आत्मा हमेशा मुक्त नहीं रह सकता। इसके विषय में हेतु दिया जा रहा है। सदा बंधन में क्यों नहीं रहता और सदा मुक्त क्यों नहीं रहता, इसमें हेतु दिया जा रहा है। व्यावृत्त उभय रूपः, व्यावृत्त उभय रूपः यतः पुरुषः खलु उभय रूपाभ्याम मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्तः पृथक भूतो अस्ति। स्पष्ट उत्तर दिया जा रहा है। जीवात्मा पुरुष जो है, दोनों ही स्वरूपों से सर्वथा अलग है, यानी सदा मुक्त नहीं है और सदा बद्ध नहीं है। अविवेकाद बद्धो भवति, विवेकाद खलु मुक्तो भवति। अविवेक के कारण से तो बंधन में जाता है और विवेक के कारण से मुक्त हो जाता है। वक्षति अग्रे, आगे कहेंगे स्वयं सूत्रकार तीसरे अध्याय में कहेंगे, न एकांत तो बंध मोक्षौ, नैकांत तो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद ऋते। वो कहते हैं एकांतता, एक पक्ष में, एकांत कहते हैं एक पक्ष में, एक पक्ष में किसी का बंधन नहीं होता और एक पक्ष में किसी का मुक्ति नहीं होती है। पुरुषस्य, किसी भी पुरुष को लेकर के आप सोचो, किसी भी पुरुष की एक पक्ष में बंधन नहीं, किसी भी पुरुष की एक पक्ष में मुक्ति नहीं। क्यों? कहते हैं अविवेकाद ऋते, बिना अविवेक के बंधन नहीं है और बिना विवेक के मुक्ति नहीं है। इसलिए अतः तस्य न परम मोक्ष तस्माद एव सर्वेषां पुरुषाणां
क्रमेण मुक्तत्वात् संसार उच्छेदो न भवति। कहते हैं इसलिए उस आत्मा का परम मोक्ष अत्यंत मोक्ष नहीं होता है। तस्मात् इसीलिए सर्वेषां पुरुषाणां सभी आत्माओं का क्रमेण क्रम से मुक्ति होने के कारण से संसार उच्छेदो न भवति, संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। स एष सिद्धांता, इसी सिद्धांत को लेकर के सांख्य सूत्र द्वय वर्णितः सिद्धांता, ये जो इन सांख्य दर्शन के ये दोनों सूत्र 159वां और 160वां, इन दोनों सूत्रों को लेकर के ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बात कही है। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि सर्वथा मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति से लौटना पड़ेगा। स्वामी दयानंद एक ऐसे ऋषि हुए हैं, वो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि मुक्ति से लौट करके व्यक्ति आता है, उसका सर्वथा मुक्ति नहीं होती है। ये इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने ऐसा लिखा है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, पुरुष सदा मुक्त, पुरुष सदा मुक्त सदा बद्ध नहीं हो सकता। पुरुष सदा मुक्त और सदा बद्ध नहीं हो सकता। सदा मुक्तत्व सदा बद्धत्व से अलग होने से, सदा मुक्तत्व और सदा बद्धत्व से अलग होने से, हाँ जी, आगे की बात। अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, ये बात कही जा रही है। अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर, जो पुरुष विशेष ईश्वर है कैसा है वो? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने परमात्मा के लिए बहुत सारे लक्षण दिए हैं। वो क्लेशों से अलग हैं और उन क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से भी अलग है। जोड़ना है क्लेश के साथ सबको। कर्म तो ईश्वर करता है, याद रखना, बिना कर्म किए तो सृष्टि को नहीं बना सकता। क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उन कर्मों से अलग है ईश्वर। दोनों बातों में अंतर है। ईश्वर क्लेशों से अलग है और क्लेशों से युक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से अलग है। दो बातें। और जिन क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उन कर्मों से मिलने वाले विपाक फल से भी अलग है। और जिनके कारण से वासनाएं बनती हैं, जिन क्लेशों के कारण से, जिन कर्मों के कारण से वासनाएं बनती हैं, उन वासनाओं से भी अलग है। अर्थात क्लेशों, कर्मों, उनके फलों और उनके संस्कारों से अपरामृष्टः, वो सर्वथा अलग है, भिन्न है। और वो पुरुष विशेषा, इन सब पुरुषों में विशेष है, इसलिए उसको ईश्वरः, ईश्वर कहते हैं। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते, जिस पुरुष विशेष के बारे में श्रुति में भी ये बात कही जाती है। क्या? जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। छांदोग्य में कहा जा रहा है जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविश्य, मैं इस शरीर में प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं इसका नाम भी रख दूंगा और इसकी आकृति भी बना दूंगा। यानी ये कहने का अभिप्राय है, पहले से रहता है, पर ये कहना चाहते हैं जैसे भी गर्भ स्थापित होता है तब वहां परमात्मा पहले से विद्यमान है। तो एक प्रकार से कहा जा रहा है मानो मैं इस जीवात्मा के साथ जा रहा हूं जहां गर्भ स्थापित हो रहा है और वहां बैठ करके मैं इसका नाम भी रखूंगा और इसकी आकृति भी बनाऊंगा। अब गर्भ तो अलग अलग होते हैं,
मनुष्य गर्भ में जाता है तो नाम रखेगा, इसको पुरुष कहेंगे, और गधे के गर्भ में जाएंगे गधी के तो उसका नाम गधी रखेंगे, पशु रखेंगे। हाँ, पक्षी के योनि में अगर जाएगा कोई आत्मा तो वहाँ नाम रखेंगे पक्षी। ऐसा किसी का नाम पुरुष, किसी का नाम पशु, किसी का नाम पक्षी, किसी का नाम सरीसृप, किसी का नाम कीड़े, ऐसे नाम रखूंगा और फिर उन्हीं के हिसाब से उनकी आकृतियाँ, उनका रूप बनाऊंगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये श्रुति का प्रमाण दिया है कि जीव रूपी आत्मा के द्वारा मैं उन शरीरों में प्रवेश करके नाम रूपे, नाम और रूप, आकृति और उनका नाम व्याकरवाणी रखूंगा, बनाऊंगा, ऐसा ईश्वर कहना चाहता है। फिर कहा जा रहा है यह आत्मनि तिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं यह आत्मनि तिष्ठन, जो आत्मा में ही रहता है और जिसके लिए यह आत्मा शरीर है। जैसे मैं हूं, एक आत्मा हूं, मुझ आत्मा में परमात्मा विद्यमान है और मेरी आत्मा उस परमात्मा के लिए मानो शरीर जैसा है। और इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से मानो परमात्मा का शरीर है, ये कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, ईश्वर का जो शरीर है वो एक शरीर नहीं है, हम सब शरीर ईश्वर का मान सकते हैं आप, क्योंकि हर आत्मा में ईश्वर है तो हर आत्मा उसका शरीर है। एक बात, फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिएगा तो पूरे ब्रह्मांड में हम सब आ जाते हैं। ब्रह्मांड का मतलब यह है सृष्टि, और सृष्टि में हम सब आ जाएंगे। सृष्टि का एक पार्ट है हम, एक अंश है, एक विभाग है हम लोग। मेरे अकेले को आप सृष्टि कह सकते हो और सबको मिलाकर के भी सृष्टि कह सकते हो। एक अमरूद ले लो, अमरूद के एक टुकड़े को अमरूद ही कहोगे ना, या कुछ और नाम करोगे उसको? भाई अमरूद का टुकड़ा है, आप इतना कह सकते हो ये अमरूद का टुकड़ा। ऐसे मेरे को आप सृष्टि का टुकड़ा कह सकते हो, लेकिन सृष्टि तो हूं मैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर रहता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का मानो शरीर है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है यह आत्मनि तिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा में रहता है और वो आत्मा ही उस परमात्मा का शरीर है। और एक बात कहिए, तथा यम परम पुरुषम, यम परम पुरुषम एष शारीरः प्राप्य मुक्तो भवति। यम परम पुरुषम, जिस परम पुरुष को, जिस उत्कृष्ट पुरुष को, जिस श्रेष्ठ पुरुष को शारीरः, शरीर में रहने वाला, हम जैसे आत्माएं प्राप्य, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस पर से भी परे, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट उस पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त होकर के व्यक्ति मुक्त होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपमिति प्रसंगतः सूत्रत्रयेन वर्ण्यते। कहते हैं उस परम पुरुष विशेष ईश्वर का और इस शरीर में रहने वाले आत्मा का परस्पर तुलना करके हम देखते हैं कि किम स्वरूपम, दोनों का क्या क्या स्वरूप है। इस बात को सूत्रत्रयेण, 3 सूत्रों के माध्यम से वर्ण्यते, वर्णन किया जा रहा है। यानी आत्मा का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, दोनों में क्या अंतर है, तुलना करके दोनों के स्वरूपों को बताया जा रहा है। इतने स्पष्ट शब्दों में महर्षि कपिल ये स्वीकार करते हैं परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है, फिर भी संसार के लोग ये मानते हैं कि हम स्वयं ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपने आप को ईश्वर बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? तो ईश्वर जो है बहुत गलत आदमी है। हाँ, याद रखना, तब तो ईश्वर बहुत गलत है। वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, व्यभिचारी है, झूठा है, हिंसक है, क्योंकि सभी ईश्वर है, ये मानना पड़ेगा आपको। पर ऐसा नहीं है, ईश्वर अलग ही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता।
हम आत्माएं अलग हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये कहना चाह रहे महर्षि कपिल कि ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों में अंतर है, ये बातें कही जा रही है। देखिए, साक्षात संबंधात साक्षित्वम, नित्य मुक्तत्वम, औदासीन्यम च इति, ये 3 सूत्रों से स्पष्ट किया जा रहा है आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर होता है। इमानी त्रीणी सूत्राणी एकत्र अर्थाप्यन्ते, इन 3 सूत्रों को लेकर के एक स्थान पर इन तीनों का अर्थ किया जा रहा है। शारीरे पुरुषे जीवात्मनि साक्षात संबंधात् अंतर्यामित्व संबंधात् तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम अंतर्यामित्वमस्ति। वो कहते हैं शारीरे पुरुषे, इस शरीर में रहने वाले पुरुष में अर्थात जीवात्मनि, जीवात्मा में साक्षात संबंधात, ईश्वर का साक्षात संबंध है, यानी सीधा संबंध है। कैसे? अंतर्यामित्व संबंधात, वो अंतर्यामित्व संबंध है, क्योंकि इसी आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो अंतर्यामी संबंध के कारण से तस्य परम पुरुषस्य, उस परम पुरुष का, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, उस पुरुष विशेष ईश्वर का जीवात्मा के साथ में जो संबंध है वो साक्षित्वम, साक्षी के रूप में संबंध है, अंतर्यामित्व के रूप में संबंध है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य दृष्टित्वम ज्ञातृत्वम, और उस ईश्वर के द्वारा सब प्रकार का जो व्यापार है, क्रिया हैं, उनको करते हुए कर्तृत्व है और दृष्टित्व है, दृष्टत्व है, वो दृष्टा है। दृष्टा का मतलब साक्षी होकर के देख रहा होता है हमारे को। और ज्ञातृत्वम, ज्ञातृत्वम का मतलब है वो हमें सुन रहा है, जान रहा है। तस्मै भोग अपवर्गो प्रदातुम नियंत्रित्वमस्ति, और तस्मै उस आत्मा के लिए भोग देना और अपवर्ग देना, ये दोनों भोग अपवर्ग देने का स्वभाव उसमें, प्रदातु का स्वभाव, देने का स्वभाव है, और नियंत्रित्वम, और इनका नियमन, इनकी व्यवस्था करने का स्वभाव परमात्मा में है। वो नियंता भी है और वो प्रदाता भी है, वो ज्ञाता भी है और वो दृष्टा भी है और वो कर्ता भी है। कर्तृत्व है, दृष्टित्व है, ज्ञातृत्व है और प्रदातृत्व है और नियंत्रित्व है ईश्वर में। उक्तम यथा श्रुतो, श्रुति में कहा भी है, तस्य साक्षित्वम, उसके साक्षी के बारे में श्रुति में कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये मिसप्रिंट हो रहा है, उसको ठीक कर लेना, अभिचाकशीति ऐसा है। कहते हैं अभिचाकशीति श्रुत्या तस्य साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम। इस श्रुति में, इस वेद में ईश्वर का साक्षीपन स्पष्ट रूप से बता दिया है। कहते हैं तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, दो हैं यहां पर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुंदर पंख वाले पक्षी, समानम वृक्षम, समान रूप से एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तयो अन्यः, उन दोनों में से एक पक्षी तो पिप्पलम स्वादवत्ति, इस वृक्ष का फल खा रहा है या खा रही है। और अनन्यन अश्नः, कहते हैं पिप्पलम स्वादवत्ति, अनश्नन अन्य, अश्नन कहते हैं खाता हुआ और अनश्नन का मतलब ना खाता हुआ। अन्य, उन दोनों में से एक ना खाता हुआ, अभिचाकशीति, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो साक्षी के रूप में है। ये बात तो वेद स्वयं कह रहा है। पुनश्च, और एक बात, नित्यत्व मुक्तम, ईश्वर को नित्य कहा है, नित्य मुक्तत्वम, नित्य मुक्त कहा है उसको। शारीर पुरुषस्तु कदाचित बद्धो भवति अविवेकात् कदाचित मुक्तो भवति। शरीर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कभी तो बद्ध रहता है, कभी तो बद्ध रहता है अविवेक के कारण से, और कभी विवेक के कारण से मुक्त होता है। स न नित्य बद्धो न नित्य मुक्तः, वो आत्मा न तो नित्य बद्ध है और न नित्य मुक्त है। मेरी बात समझ में आ रही ना? वो सदा बंधन में रहता हो ऐसा भी ये नहीं है, और सदा मुक्ति में रहता हो ऐसा भी नहीं है जीवात्मा, पर ईश्वर ऐसा ही है, वो सदा मुक्त है।
कहते हैं विवेक अविवेक निमित्ते तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे पर्यावर्त्यते, क्योंकि विवेक और अविवेक ये दोनों हैं उसके मुक्त होने में और बद्ध होने में। परंतु परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य नित्य मुक्तत्वम, लेकिन परम पुरुष ईश्वर है वो नित्य मुक्त है। अब ये स्पष्ट कहा जा रहा है ईश्वर को नित्य मुक्त वही होता है वो कभी शरीर में नहीं आता। तो क्यों हमारे सनातन धर्मी ये मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है वो शरीर में आता है, ऐसा क्यों मानते हैं? जबकि महर्षि कपिल स्वयं कहते हैं कि वो नित्य मुक्त है। केवल कपिल नहीं कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, महर्षि वेदव्यास भी यही कहते हैं, समस्त ऋषि यही कहते हैं कि वो नित्य मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं आता, न कभी बंधन में आया, न आज है, न आगे आएगा। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो शरीर धारण करता है? यही कहना चाहते हैं। कहते हैं वो सतु सदैव मुक्ता, वो हमेशा मुक्त था। अथच औदासीन्यम चैति, और वो औदासीन्य भी रहता है। तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य सतो अपि ईश्वरस्य तत्कर्म फल भोगम प्रति संपर्क राहित्यत्वम अकामत्वम अपि विद्यते। वो कहते हैं उस शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को यानी जीवात्मा को जो फल मिलता है उस फल को ईश्वर नहीं प्राप्त करता। अंतरे स्थितस्य, उस आत्मा के अंदर रह करके भी ईश्वरस्य तत्कर्मफल भोगम प्रति, उस आत्मा का जो कर्मफल है उस कर्मफल के भोग के प्रति संपर्क राहित्वम, वो संपर्क से रहित है, उस फल से बिल्कुल अलग रहता है, पृथक रहता है। अकामत्वम अपि विद्यते, वो अकामत्व में रहता है। इसलिए ईश्वर को कहा अकाम धीरः, वो अकाम है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, किसी भी फल को प्राप्त करने की कामना नहीं है। काम का मतलब है कामना, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना, कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो इच्छा है वो दो प्रकार की होती है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है, तो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना परमात्मा में कभी नहीं है। हां, हमें मुक्ति प्राप्त करवाने की कामना ईश्वर में है। मेरी बात समझ रहे हैं? ईश्वर अप्राप्त फल को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता, क्योंकि उसको अप्राप्ति कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त है उसको। क्यों भला? परमात्मा को सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? सब कुछ प्राप्त उसी को हो सकते हैं जो सर्वत्र व्याप्त होता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है, उसको अप्राप्त तो कुछ होता ही नहीं है। अप्राप्त तब होता है जो हमारे पास पहले से नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास मकान नहीं इसलिए मकान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसको पाना चाहते हैं। ईश्वर के पास क्या नहीं है जो उसको पाना चाहता हो? उसको सब कुछ प्राप्त है, अर्थात सब जगह ईश्वर होने के कारण से सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ ईश्वर के पास पहले से ही है, तो उसको क्या प्राप्त करना है? इसलिए उनको पाने की कोई कामना ही नहीं है। इस दृष्टि से ईश्वर को अकाम कहा, लेकिन उसको ये कामना तो है कि हम सब मुक्ति को प्राप्त करें, ये कामना है। ठीक है जी, चलिए। उक्तम तथैव श्रुतौ, श्रुति में ये भी बात कही है, अकामो धीरः, ईश्वर को कामनाओं से रहित बताया गया है। न लिप्यते लोक दुखेन, लोक के दुख से लिप्त नहीं होता। इति शब्द शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचका, सूत्र में जो इति शब्द आया है ये शरीर में रहने वाले आत्मा की तुलना के लिए, ईश्वर के साथ तोलने के लिए इति शब्द का ग्रहण किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः